हिम्मत है तो टंगवाइए ओवैसी को, जेल में डालिए, देखिए उसका सारा कनेक्शन आएगा। उसका पाकिस्तान से भी कनेक्शन है, बांग्लादेश से भी कनेक्शन है, और जितना आतंकवादी गतिविधियाँ हिंदुस्तान में हो रहा है उस सब गतिविधि में ओवैसी जो है ना वो शामिल है। एक नियम लग जाए कि जहां भी रेप हो वहां पे इस देश का हर एक सांसद और विधायक एक महीना का सैलरी दे। एकदम सही बात है। कोई इंसान बनना है बनो, नहीं बनना है हैवान बन जाओ, तुम्हारे ऊपर है। हमको इंसान बनना है, हम हमारे सामने अगर मुसलमान के साथ भी गलत होगा हम उसके लिए खड़े रहेंगे, हिंदू के साथ भी गलत होगा हम उसके लिए खड़े रहेंगे। सानिया मिर्जा के खिलाफ फतवा जारी करने वाले वही मौलवी जो है ना शाहरुख खान की बेटी के खिलाफ फतवा नहीं जारी करते हैं, तो वो लोग तो कहीं नहीं तो कहीं नाजायज हैं। अगर जायज होते तो इस प्रकार से जायज काम न करते, नाजायज काम नहीं न करते। कपिल मिश्रा को पकड़ के दूगो विधायक जो सांसद जो है बगल में लटक गए, एगो इस साइड से स्टेपनी, एगो इस साइड से स्टेपनी, दोनों आदमी एक महीना का सैलरी क्यों नहीं दिए? यहाँ ओवैसी संरक्षण दे रहा है, क्या नाम है उसका? ओवैसी। जिस दिन ओवैसिया को टांग लिया जाएगा ना उस दिन इस प्रकार का घटना नहीं घटेगा। क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती तो आप मेरा जान ले लोगे। मान लेते हैं इसमें अंकिता की गलती नहीं है, लेकिन बहुत जगह लड़कियां भी तो गलत है ना। 15-20 साल तक माँ बाप उनको पढ़ाते हैं, उतना बड़ा करते हैं, और उनको छोड़ के आप किसी आतंकवादी संगठन के लड़के को, किसी का बांग्लादेश से कनेक्शन है, उसके ऊपर आप पल भर में भरोसा कर लेती हैं, फिर धोखा खाती है, फिर आपके ऊपर एसिड अटैक होता है, आपको फांसी लगाना पड़ता है, आपको जला दिया जाता है, उसके लिए कौन दोषी है? मैं इस पे मैं बस इतना ही बोलूंगी कि इतना भरोसा भी किसी पे करना सही। इस प्रकार की लड़कियों को आप क्या संदेश देना चाहती हैं जो 20 साल तक जिस माँ बाप ने पाला उनको पल भर में भुला देती हैं और घंटे 2 घंटे के प्यार में आप आतंकवादियों पे भरोसा कर लेती हैं? नहीं, ये तो सरासर गलत है कि अपने माँ बाप को छोड़ करके, जिन्होंने आपको जन्म दिया इतने समय तक अपने पास रखा, उन पे भरोसा ना करके आप किसी एक अनजान इंसान पे भरोसा कर लेते हो। ये सरासर गलत है, जिसका अभी आप एग्जाम्पल देख सकते हो कि अंकिता के साथ। अभी दुमका में सेफ फील नहीं करती हैं? बिल्कुल नहीं करती हूँ, मेरे साथ खुद एक बार ऐसा इंसिडेंट हो चुका है। मैं थाना गई, मुझे कॉम्प्रोमाइज का धमकी दिया गया है, कॉम्प्रोमाइज करो। यहाँ पे सिर्फ कॉम्प्रोमाइज ही होता है। अगर ये केस नहीं होगा तो आप देख लेना, कुछ दिन बाद अंकिता का भी केस कॉम्प्रोमाइज ही होगा, ये खत्म नहीं होगा। मैं बस इतना कहूंगी कि वो गलत है, मैं किसी जातिवादी को लेकर के नहीं बोलूंगी, वो लड़का गलत है, उसे फांसी होना चाहिए। अगर उस जगह पे कोई हिंदू लड़का होता, वो अगर किसी मुस्लिम लड़की के साथ ऐसा करता तो मैं तब भी यही कहती कि उसे फांसी होना चाहिए। मनीष भैया बार बार कह रहे हैं कि मनीष भैया बार बार आप कह रहे हैं कि जाति धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत के रूप में आकर और इस लड़की के साथ खड़ा होना चाहिए, शाहरुख और छोटू को फांसी की सजा तक पहुंचाना चाहिए। हम भी जाति धर्म में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन अगर एक मुसलमान लड़की के साथ पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दिया गया होता तो बहुत सारे हिंदू खड़े होते। अंकिता के घर पे एक भी मुसलमान कोई पहुंचा है क्या जो समाज सेवी अपने आप को कहता है? और देखिए ये तो कम से कम अंकिता के घर पे कुछ लोग हिंदू लोग पहुंचे हैं। दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश में बहुत सारी लड़कियों का हर दिन बलात्कार होता है। अंकिता के घर पे 2 गार्जियन पहुंचे थे जिनकी बेटी के साथ जो है 2017 में इसी प्रकार का घटना इसी जिला में हुआ है, उनके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। सच्चाई ये है कि यहाँ पे 2-4-10 हिंदू लोग दिख रहे हैं ना, वो भी इसलिए दिख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे केसवा वायरल हो गया है, नहीं तो ये लोग भी नहीं दिखते। ये लोग भी इसलिए दिख रहे हैं कि कैमरा उमरा ऑन है तो कोई मीडिया वाला आएगा, बाइट उइट लेगा, चला देगा, इसलिए दिखेंगे, नहीं तो ये लोग भी नहीं दिखते। इसी दुमका में ऐसा अनेकों घटना हुआ है जिसमें लड़की को जला दिया गया है। इसी दुमका में हर एक गर्ल्स कॉलेज के सामने जो है लड़कियों को हर दिन छेड़ा जाता है। पूछिए इन लोगों से बात। छेड़ने वाले कोई दुमका से बाहर के थोड़ी आते हैं, दुमके कई लोग हैं, यहीं के होते हैं, और वो लोग भूल जाते हैं कहीं नहीं तो कहीं गलत है। और जो कोई इंसान बनना है बनो, नहीं बनना है हैवान बन जाओ, तुम्हारे ऊपर है। हमको इंसान बनना है, हम हमारे सामने अगर मुसलमान के साथ भी गलत होगा हम उसके लिए खड़े रहेंगे, हिंदू के साथ भी गलत होगा हम उसके लिए खड़े रहेंगे। हमारे मुसलमानों को क्या कहना चाहते हैं जो तुरंत बात बात पे फतवा जारी कर देते हैं, और जहां उनको अपने समाज के लोग गलत दिखाई दे रहे हैं? शाहरुख और छोटू गलत है, इसे कौन नहीं जानता है? सानिया मिर्जा के खिलाफ फतवा जारी करने वाले वही मौलवी जो है ना शाहरुख खान की बेटी के खिलाफ फतवा नहीं जारी करते हैं, तो वो लोग तो कहीं नहीं तो कहीं नाजायज हैं। अगर जायज होते तो इस प्रकार से जायज काम न करते, नाजायज काम नहीं न करते। कपिल मिश्रा विधायक नहीं है, वो दिल्ली के हैं, और वो है इस प्रकार का जितना भी घटना होता है। दुबे आए थे, वो सांसद है, वो 1 रुपया दिए हैं क्या अपने खाता से? 7 तो आए थे ना, लेकिन 7 आए थे। कपिल मिश्रा ने पैसा दिया है, वो आए थे, बाहर से आए थे। वो इसके पहले भी बहुत सारे लोगों के लिए, राजस्थान में जो घटना हुआ था उसके लिए, और भी बहुत सारी लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए क्राउड फंडिंग इकट्ठा कर चुके हैं। इस प्रकार का क्राउड फंडिंग झारखंड में जो बीजेपी के विधायक हैं अगर चाहते हैं अंकिता को इंसाफ मिले, झारखंड में बीजेपी के जो सांसद है वो चाहते हैं अंकिता को इंसाफ मिले, 1 महीना का सैलरी दे।
कितना महीना का? एक महीना। कितना महीना का? एक महीना। कितना महीना का? एक महीना देंगे नहीं। एगो कपिल मिश्रा को पकड़ के दूगो विधायक सांसद जो है बगल में लटक गए, एगो इस साइड से स्टेपनी, एगो इस साइड से स्टेपनी, दोनों आदमी एक महीना का सैलरी क्यों नहीं दी है यहाँ पे आए? तो इसका मतलब कि वो लोग सब बारिश हुआ ना तो भीगने के डर से फिर प्लेन जो है रनवे पे जो है फिसल जाएगा। व्यवस्था नहीं है देवघर एयरपोर्ट पे उतना बढ़िया, तो फिसल जाएगा, इसलिए जो है यहाँ से फिसल के चले गए। बारिश में भीगे क्यों नहीं? 10 मिनट भीग जाते, क्या हो जाता? उनके पास कुर्ता पैजामा का कमी है, कपड़ा का कमी है, पैसा का कमी है, 10 मिनट भीग के देखते। आएंगे नेता, ये बात सत्य है, लेकिन जहाँ पे मीडिया टीआरपी की बात होगी वहाँ पे नेता आएंगे, जहाँ पे मीडिया टीआरपी की बात नहीं होगी वहाँ पे नेता नहीं आएंगे। वो इंसाफ दिलाने के मकसद से नहीं आ रहे हैं, वो मुद्दा को भजाने के मकसद वो से लोग तो आ रहे हैं कि लोग देख ले झारखंड के लोग कि हम खड़े हैं तुम्हारे साथ, इसलिए आ रहे हैं। अगर ऐसा होता तो एक महीना का सैलरी दे के जाते। कल रेले हैं हम वीडियो में, वहीं पे कैंडल मार्च जहाँ पे हुआ था वहाँ पे कि दीजिए एक महीना का सैलरी। और मुझे पता है कि अगर सारा मीडिया जो है ना जबरदस्त तरीके से रेल देगा ना तो सारे सांसद और विधायक जो है ना एक महीना का सैलरी जो है ना इस अंकिता के परिवार वालों को मिल जाएगा। और उसके पास एक नियम लग जाए कि जहां भी रेप हो वहां पे इस देश का हर एक सांसद और विधायक एक महीना का सैलरी दे। एकदम सही बात है। अब क्या होगा कि साल में 12 महीना होता है और कहीं 12 से 13 को रेप हो गया तो सैलरी के साथ साथ घर का जमीन भी बेच के देना पड़ेगा। तो नया नियम लगाएंगे ये लोग कि ताकि जो है भविष्य में रेप ना हो, उसके लिए प्रयास करेंगे। तो इससे जाके रुकेगा, नियम लग जाए। और नहीं तो ये नियम नहीं लग सकता है तो ये नियम लग जाए कि जिस जिला में रेप हो उस जिला के हर एक सांसद और विधायक, विधान परिषद और राज्यसभा के सदस्य जो है ना अपना एक महीना का सैलरी जो है ना वो रेप पीड़िता को देंगे। नियम लगा दिया जाए ना, सिंपल सा। जैसे कोरोना आया, मोदी जी कहे कि थोड़ा सा पैसा डाल दीजिए पीएम फंड में, लोग डाले कि नहीं डाले? मोदी जी बोले थाली बजा दीजिए, लोग बजाएं। तो लोग बोल रहे हैं कि पैसा दे दीजिए थोड़ा थोड़ा, तो दे मोदी जी। नियम लगाए। कौन सा उन लोगों को अपने बाप का पैसा आता है? कहाँ? हमारे आपका ही पैसा होता है। हमारा आपका पैसा रहता है, बिना टैक्स का पैसा लेते हैं लोग। यहाँ पे आर्मी वाला 30,000 रुपया महीना कमाता है, उस पर टैक्स देता है, और इन लोगों का 4 लाख रुपया सैलरी देता है विदाउट टैक्स का रहता है। तो दे दे एक महीना का सैलरी। उनको जो संरक्षण दे रहा है उसको जिस दिन टांग लिया जाएगा, अवैसी संरक्षण दे रहा है, क्या नाम है उसका? अवैसी। जिस दिन अवैसिया को टांग लिया जाएगा ना उस दिन इस प्रकार का घटना नहीं घटेगा। तो है हिम्मत मोदी जी क्या करते हैं हम बता रहे हैं। कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा, एक साथ बीजेपी के प्रवक्ता को भेजते हैं, उधर से ओवैसी आता है, टीवी चैनल पे बैठ जाता है, दोनों मुर्गा की तरह लड़ता है, और लड़ने के बाद भूख लगता है तो जाके बिरयानी एक ही साथ खाता है, एक ही रेस्टोरेंट में खाता है। अनेकों फोटो वायरल हुआ है। हिम्मत है तो टंगवाइए ओवैसिया को, जेल में डालिए, देखिए उसका सारा कनेक्शन आएगा। उसका पाकिस्तान से भी कनेक्शन है, बांग्लादेश से भी कनेक्शन है, और जितना आतंकवादी गतिविधि है हिंदुस्तान में हो रहा है उस सब गतिविधि में ओवैसी जो है ना वो शामिल है। यहाँ तो नेता कहते हैं कि यहाँ जेएमएम की सरकार है सेंट्रल में, यहाँ वाले जेएमएम वाले कहेंगे कि भाजपा की सरकार है। इंसाफ कोई नहीं दिलाता है, सब एक दूसरे पे टालते रहते हैं। के लोग एक बात कहें, जब अगला चुनाव आए विधानसभा और लोकसभा का, दोनों में कहे कि भाई अब हमारी सरकार है, हम लोग जो है तुम लोगों को वोट नहीं देंगे। एक बार झारखंड के लोग एक विधानसभा और एक लोकसभा में वोट नहीं देंगे, नेता लोग जो है नाक रगड़ेंगे झारखंड के लोगों के पैरों पे। आज जो है झारखंड के लोग नाक जो रगड़ते हैं ना अपने अपने समस्याओं के लिए, नेताजी तनिष्क आधार कार्ड पे साइन कर दीजिए ना, नेताजी बोलते हैं नहीं अभी तो हम दिल्ली में, बाद में पता चलता है बीबी के साथ घरे में बैठे हुए हैं, केक काट रहे हैं, बाद में पता चलता है। अंकिता की 2 बार हत्या हुई है। आपके अनुसार पहले पेट्रोल छिड़क के जलाया गया और फिर अगर वो बच सकती थी फिर भी अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की वजह से उसकी हत्या हो जाती है, जैसा कि आप कह रहे हैं। तो कार्रवाई सिर्फ एक तरफा क्यों हो रहा है? अस्पताल प्रशासन पे, ना दुमका अस्पताल पे और ना ही रिम्स अस्पताल पे कोई कार्रवाई। सीधे से मैं बात कहना चाहता हूँ आपसे, धारा 44 का उल्लंघन करेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाता है। रिम्स में जितने भी उस डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं सबका सीएजी जांच हो, एक बार सीबीआई जांच हो, यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था का एक बार सीबीआई जांच हो जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हर महीना कम से कम 50, 60, 100 लोग जो है ना बेवजह नहीं मरेंगे। हाई कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है और उन्होंने अजूबा सवाल किया है कि झारखंड में कैसा कानून व्यवस्था है और कैसी व्यवस्था है। झारखंड में कानून व्यवस्था है ही नहीं। यहाँ का सारा विधायक जो है छत्तीसगढ़ में पिकनिक मनाने गया है सब, और संजोग से जो है ना वो सारा विधायक सब, देखिए लाइट कट गया। सबसे ज्यादा कोयला कहाँ है? झारखंड में। और सबसे ज्यादा लाइट कहाँ कटता है? झारखंड में। इसीलिए तो शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन परेशान होकर जो है ना बस में सारा विधायक को भर दिए, क्योंकि इन्वर्टर भी जवाब दे दिया था, लाइट तो बार बार कट जा रहा था, तो छत्तीसगढ़ में चले गए हैं। हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है, क्या लगता है आपको कि अब इंसाफ मिल जाएगा अंकिता को? संज्ञान लेना है सभी सनातनियों एकजुट होकर के, सभी घर से लाख मोदी को बुलाइए, लाख हेमंत सोरेन को बुलाइए, किसी को मत बुलाइए। सभी सनातनी सोच ली मेरी बेटी साथ घटना घटा है, जैसे
मैं बैठा हुआ ना, अपने बाहर बाहर सबको बैठ जाइए और देखिए 1 महीना के अंदर सजा होता है कि नहीं होता है इसको, सबको एक करेगा। ये होगा कब? हम लोग जो आंदोलन छेड़े हैं, पूरा समाज दुमका नगर सब मिलके, पूरा जिला से समाज के लोग सब मिलके कि 15 दिन के अंदर अगर उनको फांसी का सजा नहीं देता है तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन छेड़ेंगे और पूरा उग्र आंदोलन करेंगे पूरा झारखंड प्रदेश में। झारखंड में, संपूर्ण झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे ज्यादा ध्वस्त है। तो 4 दिन तक हम लोग देखते क्यों? पूरा बात सुनिए, ये हम डॉक्टर नहीं हैं, हम एक आम पब्लिक है। हम लोगों का जितना धर्म है वो हम लोगों ने किया। हम लोगों को जब पता चला ये घटना हुई है, उसको आगे तक ले जाने तक का काम हम लोगों ने किया। अब हॉस्पिटल में भर्ती करने के बाद यहाँ दुमका हॉस्पिटल का काम है सिर्फ रेफर करना। आपको अंदाजा होना चाहिए यहाँ एक दिन में कितने आदमी मरते हैं। हर दिन एक्सीडेंट होता है, हर दिन इस तरह की घटना होती है। किसी भी तरह का कोई ये सुधरेगा कैसे? ये कुत्ता सबसे पूछिए कब सुधरेगा। ये लोग पैसा छोड़कर कुछ नहीं जानता है। यहाँ पे ये लोग सिर्फ घुसखोरी, यहाँ सिर्फ घुसखोरी होता है। दोनों की लापरवाही के चलते घटना हुआ। शासन और प्रशासन दोनों इसमें संलिप्त है। दोनों पे कार्रवाई होना चाहिए। दोनों पे कार्रवाई होना चाहिए। और स्वास्थ्य की व्यवस्था ऐसी है, आपको बता दें, मनीष जी के पास इतनी, हम तो कहते हैं कि सारे लोग सच तक क्यों नहीं जाते। जितने भी न्यूज़ चैनल चलते नेशनल, हम तो ये कहते हैं कि उनका जो प्राइम टाइम चलता है ना, वो किसी राजनीतिक दल के प्रवक्ता के रूप में वो काम करते हैं। आप लोग जैसे छोटे छोटे चैनल यदि सच को दिखा दें, सच तक पहुंच जाएं, लोगों को, आम जनता को सच का पता चल जाए, तो शायद ऐसी घटना ना हो। हम इस बात को मानते हैं। और स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं तो स्वास्थ्य तो इस राज्य का है। इस प्रकार से कार्रवाई हो कि अंकिता की जो घटना पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और पूरे देश के लोग मर्माहत हैं इससे, तो फिर देश में कोई भी किसी भी जाति धर्म का हो, कोई भी दोषी अपराधी इस प्रकार के कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचे इसके लिए क्या एक्शन होना चाहिए और इसके लिए आप किस प्रकार की कार्रवाई की मांग करते हैं? इसके लिए हम तो यही चाहते हैं कि इसके लिए त्वरित कार्रवाई हो और उसको महीने दिन के अंदर ही फास्ट ट्रैक में डालिए। महीने दिन के अंदर उसको लाइव दिखाइए, चाहे आप दिल्ली में उसे फांसी दें चाहे दौलताबाद में दें। सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, अगर दुमका के लोग चाहते हैं कि इस लड़की को इंसाफ मिले, इसके परिवार वाले को इंसाफ मिले, तो दुमका को तब तक बंद रखिए जब तक जो है उसको फांसी की सजा न मिल जाए। एक लाठी तुम्हारा, एक लाठी हमारा, एक लाठी प्रशासन का धारा 44, एक लाठी जनता का धारा 44 लगा दिया जाए। 44 1 महीना अगर आपका दुकान बंद रहेगा तो आप मर नहीं जाएंगे। कोरोना में आपका 6 महीना दुकान बंद था। 1 महीना अगर आपका स्कूल बंद रहेगा तो आप मर नहीं जाएंगे। कोरोना में आपका 2-2 साल स्कूल बंद था। अगर दुमका के लोग, सिर्फ पूरे झारखंड के नहीं, सिर्फ दुमका के लोग, जब तक उसको फांसी पे लटकाया ना जाए, फांसी की सजा नहीं, फांसी पे लटकाया ना जाए, तब तक पूरे दुमका को बंद रखे। खुलवाने के लिए मोदी जी थोड़ी आएंगे। हमारा दुकान है, हम बंद रखेंगे भाई। ये चीज है, बस सिंपल। ये लोग सभी लोग नेता हैं, सभी लोग, हिम्मत है तो पूरा दुमका को बंद करा के रखे। जब पार्टी की बात आएगी तो ये लोग पूरा दुमका को नहीं, पूरे झारखंड को नहीं, पूरा देश को बंद कर देते हैं। चक्का जाम करा देते हैं। बंद कराया पूरा, सुनिए ना, ट्रेन में आग लगा देते हैं, बस में आग लगा देते हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी रहती है, जनता के पैसे से वो बनाया जाता है। नेता के बाप के अकाउंट से काट के जो है बस नहीं खरीदा जाता है, आग लगा देते हैं। बंद करें दुमका को, शांतिपूर्वक बंद करें और तब तक बंद रखें। है हिम्मत तो बंद करा के दिखाएं। बंद रखेंगे तब तक हम लोग पूरा समाज बैठेंगे और कल से बंद करने का ऐलान भी करेंगे। जैसे हुआ था ना कसाब के लिए रात में 12 बजे कोर्ट खुला था ना, वैसे ही रात के 12:12 पे सुप्रीम कोर्ट खुलेगा। CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है बैठेंगे और मोदी जी से बोलेंगे कि मोदी जी, दुमका के एक लड़की को इंसाफ दिलाना है, इसके लिए कुछ कानून बनाइए और जल्द से जल्द उसको फांसी की सजा। सीधा बोलना चाहते हैं, फांसी तो उसको होना चाहिए, 200% होना चाहिए। कब तक होना चाहिए? फांसी उसको 10 दिन में होना चाहिए। एक मिनट, लेकिन उसका हिम्मत कैसे हुआ? उसका हिम्मत ऐसे हुआ तो ऐसा कोई सजा दिया जाए ना कि फिर कोई दोषी अपराधी इस प्रकार के कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचे। उसको भी जला के मारा जाए भैया बीच चौक में, तभी सबका मन में खौफ बनेगा। इतना ही कोई माय का लाल है, मंत्री से संतरी तक और नेता से लेकर ऊपर नीचे जितना है, खाली दुमका का, चाहे अफसर हो या कोई हो, दुमका हॉस्पिटल सबसे पहले सुधारो। अगर आज तुम्हारा घर में बीमार होता है तुरंत
साला एयरलिफ्ट करके ले जाता है, कहाँ ना हैदराबाद स्थिति दुमका के लोगों का कहना है कि अस्पताल और प्रशासनिक व्यवस्था को सुधार किया जाए, और अगर सुधार नहीं किया जाता और दोषियों को फांसी पे नहीं चढ़ाया जाता है तो जब तक नहीं चढ़ाया जाएगा तब तक ये लोग आंदोलन करते रहेंगे।